हेलो स्टूडेंट्स। विकास इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 का फुली सॉल्व पेपर। तो चलिए आज देखते हैं कि आपका जो हाफ ईयरली पेपर आया है उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका पैसेज आया है इसमें सरदार पटेल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है और एक एक करके हम इनके आंसर्स के बारे में जानेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड पीपल कॉल सरदार पटेल, यानी कि जो लोग थे वो सरदार पटेल को क्या कहकर पुकारते थे। तो देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर है वो पैराग्राफ में तीसरी लाइन पे है। यहाँ पे आप लिखेंगे मैन कॉल हिम आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि लोग इनको लौह पुरुष के नाम से जानते थे। ओके, बहुत ही सिंपल पैसेज आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट स्पेशल स्किल डिड सरदार पटेल हैव, यानी सरदार पटेल में कौन सी स्पेशल स्किल थी। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको मिलेगा, यहाँ पर सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स, यानी सरदार पटेल के अंदर मामलों को सुलझाने की एक बहुत ही अच्छी स्किल थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर होम वॉज ही काइंड एंड कंसिडरेट, यानी कि वे किसके लिए बहुत ही दयालु और बहुत ही कंसिडरेट थे, यानी विचारणीय थे। तो आपको आंसर मिलेगा इसका यहाँ पर, यानी पैसेज में 5वीं लाइन पे, दोज हु हैड द गुड फॉर्चून फॉर कमिंग इन टू क्लोज कॉन्टेक्ट विथ हिम ही वॉज काइंड एंड कंसिडरेट, यानी कि वे लोग जो उनके करीब थे उनके बारे में अच्छा सोचते थे, ठीक है, वो उनके लिए काइंड और कंसिडरेट थे। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वन कुड रिली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट, यानी कोई व्यक्ति उन पर किस चीज़ के लिए पूर्ण विश्वास करता था, ठीक है, यानी वो स्ट्रिक्ट किस चीज़ के मामलों में थे। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, और इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन के लिए वो बहुत ज़्यादा कठोर थे। और क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। स्टूडेंट्स, लक का मतलब होता है भाग्यशाली, और इसका करेक्ट सिनोनिम होगा फॉर्चून, और इस फॉर्चून को आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने अंडरलाइन भी किया हुआ है। ओके, तो आई होप ये पैसेज आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो पैसेज आया हुआ है वो सिस्टर निवेदिता के बारे में है, और इसके हम डायरेक्टली आंसर्स को देखते हैं। जहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिस्टर निवेदिता पॉलिटिक्स वॉज, यानी सिस्टर निवेदिता की जो पॉलिटिक्स थी वो किस टाइप की थी। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एग्रेसिव टाइप, यानी बहुत ही आक्रामक टाइप की उनकी पॉलिटिक्स थी, बहुत ही तेज तर्रार उनकी पॉलिटिक्स थी। ओके, और इसका जो आंसर है वो हमें मिलेगा यहाँ पर, देखिए तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, हिज प्रेडिक्ट्स, यहाँ पे प्रेडिक्ट्स गलत है, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स वॉज एन एग्रेसिव टाइप। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, द बनारस कांग्रेस वॉज हेल्ड इन, बनारस कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था। करेक्ट आंसर है सी, 1905 में, और इसका आंसर पैसे में मिलेगा आपको यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, सी वॉज फ्रेंडली विथ, किसके साथ उनका मित्रवत व्यवहार था। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए बिपिन चंद्र पाल, बी है जी के गोखले, सी है तारकनाथ दास, और डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दीज, और इसका आंसर आपको जानना है तो आप पैसेज में सबसे ऊपर जा सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, जी के गोखले, बिपिन चंद्र पाल और तारकनाथ दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सिस्टर निवेदिता's ग्रेट डिज़ायर वॉज, यानी सिस्टर निवेदिता की ग्रेट डिज़ायर यानी मन की इच्छा क्या थी। सबसे बड़ी इच्छा उनकी थी टू सी द नेशन एजुकेटेड इन नेशनल लाइंस, यानी कि अपने राष्ट्र को एजुकेशन के मामलों में आगे देखना, और इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, नंबर 4 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी फेल्ट दैट स्वदेशी मूवमेंट हैज़ द नोट ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स बी, मैन लाइन्स एंड सेल्फ हेल्प। इसका आंसर आपको मिलेगा पैसेज में इस लाइन पे, द नोट ऑफ मैनलीनेस। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये दोनों पैसेज आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन देम ऑल्सो गिवन सुटेबल टाइटल टू देम। तो ये जो पैसेज है स्टूडेंट्स, इस पैसेज को मैंने फुली सॉल्व किया है। आप सबसे पहले इसमें सबसे नीचे जाएंगे, और सबसे नीचे देखिए यहाँ पर ये रहा इस पैसेज का आंसर। इसका जो टाइटल होगा वो हो जाएगा एक्नॉलेज योर मिस्टेक, बी हैप्पी, और इसके नोट्स जो हैं वो इस टाइप से आप बनाएंगे। सबसे पहले नंबर 1 में मैन हेडिंग दे देंगे मिस्टेक, उसका सब हेडिंग होगा हैव करेज टू एक्सेप्ट इट, फिर एक्नॉलेज इट विदाउट डिले। यहाँ पर एक्नॉलेज का मतलब होता है अपनी गलती को स्वीकारना। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आप इसके नोट्स बना सकते हैं। ओके, अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यू आर नवीन शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू ए प्रिंसिपल फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, यानी कि बड़ी सिंपल सी एक एप्लीकेशन आपसे पूछी गई है बुक बैंक की, और इसको भी फ्रेंड्स हमने यहाँ पे आपके लिए नीचे इसका आंसर लिखा है। तो आप देख लीजिए, इस टाइप की आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे यहाँ पे, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन ग्रांटिंग सम कोर्स बुक्स रिस्पेक्टेड सर,
है ना। इस टाइप से आप एक छोटी सी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। आई विश टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आई एम स्टडिंग इन क्लास, यहाँ पे 11th है, आप जहाँ पे 10th कर देंगे। माई फादर इज़ अ पुअर मैन, ही इज़ अ फार्मर, आई एम अनेबल टू बाय माई कोर्स बुक्स, यानी कि मैं अपनी कोर्स बुक नहीं खरीद सकता। सो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू ग्रांट मी फ्रॉम द बुक बैंक, आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट योर दिस काइंडनेस। और यहाँ पे नीचे योर ऑर्डिनेट लिख के अपना नेम दे देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका एप्लीकेशन। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, इसका जो ये लेटर आया हुआ है वही बड़ा आसान है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर कुछ टॉपिक्स आए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, इतने सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते, और अगले वीडियो में हम इनके टॉपिक्स भी आपको कवर करवाएंगे। तो बहुत ही सरल टॉपिक हैं, जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन यानी पर्यावरण की सुरक्षा, ऑनलाइन एजुकेशन यानी कि ऑनलाइन शिक्षा, ओके, डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या फिर आप लिख सकते थे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज पर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो आया हुआ है। यहाँ पे आपके हर एक एग्जाम में यानी एनुअल एग्जाम में भी इस टाइप का एक डायग्राम आपका दिया जाएगा। यहाँ पे ये जो डायग्राम हमें दिख रहा है, इसमें स्वच्छ भारत अभियान यानी क्लीनलीनेस के बारे में है, जिसमें हमें 60 से 75 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। और यदि इसका आंसर आपको मालूम नहीं है तो आप इस वीडियो के सबसे नीचे एंड में जा सकते हैं, जिसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। ओके, ये रहा इस पिक्चर का आंसर। इस टाइप से आपको पैसेज में दिया गया है, और आप इसमें लिखेंगे द पिक्चर शोज 2 वर्कर क्लीनिंग ऑन द रोड, यानी ये पिक्चर हमें बताती है कि 2 लोग रोड की साफ़ सफाई कर रहे हैं। देयर वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इनका काम बहुत ही उपयोगी है। डर्टी सराउंडिंग कैन मेक इट इल, दे ब्रिंग डिसीज, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने वातावरण को साफ रखें। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर, और हमें जो ये कचरा है वो यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। इट शुड बी पुट इनटू द डस्टबिन, वो हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। अ क्लीन एनवायरनमेंट नॉट ओनली कीप अस हेल्दी, इट मेक अस हैप्पी ऑल्सो, और एक साफ जो वातावरण होता है वो ना केवल हमें हेल्दी रखता है बल्कि हमें खुश भी रखता है। आई सपोर्ट दिस इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को मैं सपोर्ट करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, इस टाइप का पैराग्राफ आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, आई होप ये पैराग्राफ आपका क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यानी सेक्शन सी पर, जिसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम जाती है। ये जो ग्रामर सेशन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है हिज ब्रदर इज डैश RJ इन अ लोकल रेडियो चैनल। तो फ्रेंड्स, इसमें आपके ऑप्शन है ए एंड द। अब आप कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे वर्ड है RJ, और ये जो वर्ड है RJ, इसको प्रोनाउंस करिए तो हम लोग हिंदी में स्वर निकल रहा है हमारा, और जब भी हमारे उसे स्वर निकलता है, वोवल निकलता है, तो हम इसमें एन पुट करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज नॉट डैश वाटर इन द पूल। ऑप्शन हैं सम, एनी, मैनी। तो इसमें आप बिना झिझक के एनी भर सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस जो है वो नेगेटिव जा रहा है, और नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें यहाँ पे एनी का यूज़ करना है। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट एनी। नेक्स्ट है वर्क हार्ड यू विल फेल, यानी कि हार्ड वर्क करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर हमें जो आंसर देना है वो देना है और का मतलब होता है अन्यथा या वरना। ओके, यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा हार्ड वर्क करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। और नेक्स्ट है आई हैव बीन हेयर डैश मंडे। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे हूँ, कब से हूँ, मंडे से। निश्चित समय की यहाँ पे बात हो रही है, तो हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके, आई हैव बीन हेयर सिंस मंडे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है लुक डैश यू लीप, देखो कूदने के पहले। यहाँ पर इसका अर्थ जाएगा, और यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिफोर, लुक बिफोर यू लीप। फिर है नेक्स्ट वी डैश वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, हमें भीड़ भरी जगह पे मास्क पहनना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा मॉडल होगा वो होगा शुड। ओके, शुड का मतलब यूज़ होता है नॉर्मली हम कोई सुझाव सजेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब आते हैं इसके डू एज डायरेक्टेड पे, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है दे डिड देयर वर्क, और उसको हमें बनाना था नेगेटिव। स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को नेगेटिव इस तरीके से बनाएंगे दे डिड नॉट डू देयर वर्क, यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब के लिए डिड नॉट, और यहाँ जो डिड है इसकी फर्स्ट फॉर्म लाएंगे डू, और बाकी हम ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है द टॉल मैन इज़ अ डॉक्टर, द टॉल मैन इज़ टॉकिंग टू माई फादर। अब इस सेंटेंस को देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है पहला क्लॉज द टॉल मैन इज़ अ डॉक्टर, यानी टॉल मैन जो है वो डॉक्टर है, और द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, पहला क्लॉज जो को तो लिखना है, और दूसरे क्लॉज में द टॉल मैन की जगह पे हु का प्रयोग कर देना है। ओके, द टॉल मैन इज अ डॉक्टर हु इज टॉकिंग टू माई फादर। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम इल आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है मैं बीमार हूँ और मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। इसमें शो का प्रयोग करना है, और शो को हम बीच में लगा देंगे, ताकि हमारा आंसर हो जाएगा आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है प्रीति सेड इशिता इज़ वर्किंग, और इसमें हमें नरेशन को चेंज करना है,
और नरेशन को चेंज करते समय एक खास ध्यान आपको देना है कि जब भी आप इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे और टेंस को भी चेंज करेंगे, यानी कि हमारा टेंस अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा प्रीति सेड दैट इशिता वॉज वर्किंग। ओके फ्रेंड्स, इशिता इज वर्किंग का हो जाएगा इशिता वॉज वर्किंग। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है बर्ड्स माइग्रेट इन विंटर। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को हमें पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है और पास्ट कंटिन्यूस में हम लोग चेंज करेंगे बर्ड्स वर माइग्रेटिंग इन विंटर। यहाँ पे हमारी वर्ब आ जाएगी वर, वाज वर पास्ट कंटिन्यूस के लिए यूज़ होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है सी सेट द डोर, इसको बनाना है इंटेरोगेटिव। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये नेगेटिव बना हुआ है, इसका इंटेरोगेटिव जो होगा वो होगा डिड सी सेट द डोर, यानी इसके आगे हम किसका यूज़ कर देंगे, इसके आगे हम डिड लगा के शट द डोर, सी शट द डोर लिख देंगे। ओके, ठीक है, इसका आंसर होगा डिड सी शट द डोर। ओके, और अब इसके आगे सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। लेंचो लार्ज रेन ड्रॉप्स की तुलना किससे करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए न्यू कॉइन्स, यानी कि लेंचो जो रेन ड्रॉप्स की तुलना करता है वो न्यू कॉइन्स से करता है। सेकंड क्वेश्चन है द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, यानी कि हिज फर्स्ट फ्लाइट लेसन किसके बारे में है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीगल के बारे में है। करेक्ट आंसर होगा डी सीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज नेम्स डिड एनी गिव टू हर डायरी, यानी एनी अपनी डायरी का क्या नाम लिखती है, किटी, बिटी, किटन, मिटन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए किटी। नंबर 4 व्हाट हैड ट्रिकल्ड आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स में से क्या निकल के आता है, जूस, ब्लड, वाटर, पेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लड, यानी कि जब वो डब्बा खोलता है तो देखते उसमें से ब्लड बाहर निकलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रॉस, आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो। चलिए इसके आंसर जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वाई वर द डकलिंग्स बीटन टू दैट, यानी कि जो डकलिंग्स थे, डकलिंग्स कौन होते हैं फ्रेंड्स, डकलिंग होते हैं बतख के बच्चे, यानी कि बीटन टू दैट यानी कि उनको क्यों मार दिया गया था, तो आंसर आपका होगा द डकलिंग्स बीटन टू डेथ बिकॉज दे क्वेक टू मच, उनको इसलिए मार दिया गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है डिड मिस्टर कीजिंग लाइक द पोएम हाउ कैन यू से, क्या मिस्टर कीजिंग को पोएम पसंद आई थी, तो यहाँ पर आंसर होगा येस मिस्टर कीजिंग लाइक द पोएम। फिर आगे इसमें आप बिकॉज करके लिखेंगे, बिकॉज ही टुक द जोक इन अ राइट वे, वो उस जोक को सही तरीके से लेते हैं। ही रीड द पोएम टू क्लास एडिंग टू हिज ऑन कमेंट्स, और वो क्लास में उसको पढ़ के सुनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉज एनी गिवन मोर पनिशमेंट, क्या एनी को और ज़्यादा पनिशमेंट दी गई, तो यहाँ पर हो जाएगा नो। ठीक है, नो एनी डिड नॉट गिवन मोर पनिशमेंट बिकॉज ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, तो ये आप आंसर्स में लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं सेक्शन बी में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोएटेस डूइंग, यानी पोएटेस क्या कर रही हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें आप लिखेंगे द पोएटेस इज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, यानी हमारा जो फर्स्ट का आंसर होगा वो हो जाएगा पोएटेस इज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, ये वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस मीन्स, तो इसका मीन्स क्या होगा फ्रेंड्स, इसका मीन्स होगा सी हार्डली मेंशन द इवेंट। करेक्ट आंसर आप टिक कर लेंगे, सी हार्डली मेंशन द इवेंट। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्मेल रीचिंग द पोएटेस, पोएटेस के कौन सी किस चीज़ की स्मेल आ रही थी, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको मिलेगा, देखिए द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, ये आप लिख सकते हैं द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन विच इज़ द पोएट। ओके, तो ये हमारा पैसेज कंप्लीट है। इसके बाद अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन है सेक्शन डी में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर डी के जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको अपने चैप्टर्स में, यानी कि जो आपकी बुक है उसमें आपको ज़रूर मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम आज इस वीडियो को भी ख़त्म करते हैं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें आप सबसे एंड में जब जाएंगे तो आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम एप्लीकेशन देख सकते हैं बुक बैंक की, इसके नीचे हम नोट्स और टाइटल देख सकते हैं, और इसके बाद नीचे हम जो हमारी पिक्चर राइटिंग है उसका भी पैराग्राफ देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है, और आई होप आपको ये जो पैसेज है, ये जो आपका पेपर है आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, और अगर इसके बारे में आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो हम आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद फिर मैं आपके लिए नया वीडियो बनाऊंगा।
तब तक के लिए थैंक यू।